मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज के ऑनलाइन क्लास के माध्यम से शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के छात्रों को आदिकवि वाल्मीकि का परिचय कराने जा रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि आदिकवि वाल्मीकि है और जो हमारा आदि काव्य है वो वाल्मीकि कृत रामायण है। तो वाल्मीकि कौन है? वाल्मीकि ने इस महाकाव्य की रचना की, इस काव्य की कौन सी विशेषताएं हैं, इस संदर्भ में छात्रों से परिचर्चा करने जा रहा हूँ। आदिकवि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि की आदि काव्य रामायण है, अर्थात रामायण के रचनाकार, रामायण के रचयिता आदिकवि वाल्मीकि है। इस वाल्मीकि के संदर्भ में मैं यह परिचय देने जा रहा हूँ कि सर्वप्रथम रामायण की रामायण की कथा वस्तु, रामायण की रमणीय गाथा को लेकर तरह तरह की परिचर्चाएं प्राप्त होती है। फिर भी हम जानते हैं, संतों ने कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, जही भी दिगाही सुनहि सब संता। हरि अनंत है, हरि की कथाएं अनंत हैं और उनकी कथाओं को साधु संत विद्वान लोग तरह तरह से गाते हैं, कथा का पान कराते हैं। इसी संदर्भ में मैं छात्रों को यह बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम इस भूतल पर ब्रह्मा ने आद्य कवि रसि आदि कवि हो, इस प्रकार कहकर वाल्मीकि को संबोधित किया। अर्थात जो रामायण की कथाएं काकभूषुंडी, शिव जी, गरुड़ के द्वारा जुगों जुगों से इस भूतल पर चली आ रही थी, उन कथाओं को लेखनियों से निबद्ध करने के लिए इस रमणीय कथा को काव्य रूप देने के लिए ब्रह्मा ने सर्वप्रथम वाल्मीकि को आदि कवि अर्थात आद्य कवि रसि इस प्रकार के संबोधन किया। आज भी वही परंपरा बदमूल है। वाल्मीकि को संस्कृत साहित्य का आदि कवि कहना अत्यंत सार्थक है। इसके पीछे एक इतिहास छिपा हुआ है। वाल्मीकि से पूर्व इसे संस्कृत की पद्यात्मक रचनाएं होती थी। पद्यों में, काव्यों में इसे संस्कृत की रचनाएं होती थी, संस्कृत लिखे जाते थे।
परंतु वाल्मीकि ने इस संस्कृत साहित्य को एक नया मोड़ दिया। क्योंकि पूर्व की जो पदात्मक रचनाएं होती थी उनमें देव स्तुति, धर्म भावना, देवार्चन या उपासना आदि ही था। वाल्मीकि वह प्रथम क्रांतिकारी एवं प्रगतिशील मनीषी थे जिन्होंने जन भावना को समझा, सोचा और उस पर मनन किया। अर्थात वाल्मीकि के पूर्व जो रचनाएं थे वे धर्म भावना, देवार्चन, उपासना, देव स्तुति आदि की रचनाएं प्राप्त थी, परंतु जन कल्याणकारी, सामाजिक, कथाएं अपर्याप्त थी। उन्हीं कथाओं को पूर्ण करने के लिए वाल्मीकि ने एक क्रांतिकारी कवि के रूप में अवतरित हुए एवं जो पूर्व की परंपरा थी पदात्मक देव स्तुति आदि की रचनाएं करना, उनमें थोड़ा परिवर्तन करके अनसामयिक घटनाओं की भी रचनाएं या लिखना आरंभ किया। क्योंकि वाल्मीकि ने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हमसे जो पूर्व रचनाएं हुई है, जो काव्यगत रचनाएं हुई, वो धर्म प्रधान है। वो जन जीवन में साक्षात कोई संबंध नहीं रखता है। यह विचारधारा वाल्मीकि के मस्तिष्क में विद्युत की भांति दौड़ पड़ा। उन्होंने क्रांतिकारी पग उठाने का दृढ़ निश्चय किया। संयोगवश एक समय आदि कवि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर व्यास द्वारा हताहत नर क्रौंच पक्षी को देखा और उनके मुख से यह श्लोक निकल पड़ा। अर्थात जिस समय तमसा के तट पर ब्रह्म के प्रेरणा से, भगवत इच्छा से ये संधो वंदना करने के लिए उपस्थित थे, उसी समय एक व्याध ने क्रौंच पक्षी के जोड़े से एक को मार डाला और एक के मरने के पश्चात और क्रौंच पक्षी जो अपना विलाप प्रारंभ किया, उसके श्रवण पश्चात वाल्मीकि का ऋषि हृदय द्रवित हो उठा और उनके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ। ईश्वर की प्रेरणा से स्वयं वाल्मीकि ने एक श्लोक कहा, अर्थात उनके मुख से ब्रह्मा के आशीर्वाद के द्वारा यह श्लोक निकल पड़ा कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गम शाश्वती समा। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुन आदिक काम मोहितम। अर्थात है व्याध, तुमने जिस क्रौंच पक्षी के जोड़े को मारा है, वध किया है, वो अत्यंत ही
कामासक्त प्रेमासक्त थे, उनके प्रेम को जो तुमने भंग कर दिया, अतएव तुम्हारा समाज में सदैव सदैव के लिए प्रतिष्ठा समाप्त हो गया, अर्थात तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं बनी रहेगी। एक तुमने काम से युक्त क्रौंच पक्षी को मारा है, जिस प्रकार वो विलाप कर रहा है, ठीक उसी प्रकार तुम भी समाज में भविष्य में विलाप करोगे एवं तुम्हें प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। इसी श्लोक के प्रेरणा से वाल्मीकि का आदि काव्य रामायण का प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात इस श्लोक के भावों को, अर्थ को देखने के पश्चात ब्रह्मा ने रामायण कथा के रचना के लिए वाल्मीकि को ही उपयुक्त माना और उन्हें यह प्रेरणा मिली कि तुम राम कथा की रचना करो, क्योंकि हम जानते हैं माँ संत साहित्य साक्षी है कि काव्यों में धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चतुष्टय इन चारों की प्राप्ति हो तभी काव्य सफल माना जाता है। पुनः आदि कवि वाल्मीकि को तो चिंता हो गई कि इस कथा का नायक कौन हो, एवं अपने आदि काव्य की अमरता के लिए संसार में भारतीय संस्कृति की छाप के लिए उन्होंने राम को अपना नायक चुन ही लिया। और अपने निर्णय के पश्चात काव्य नजरणी प्रवाहित हो गई और रामायण की यह रमणीय कथा आरंभ हुई कि इस रामायण में वाल्मीकि ने नए नए अलंकार, नए छंद एवं नई विचारधाराओं को उत्पन्न किया है। पूर्व के काव्यों के इतरेतर इस आदि कवि ने आदि का रामायण की रचना की। अतएव हम यह देखते हैं कि आदि कवि वाल्मीकि ने जो रामायण की रचना की अत्यंत चार गर्भित, नूतन, नवीन
सामयिक घटनाओं को बड़े ही सहज, सरल और सुबोध भाषाओं में उन्होंने इस महाकाव्य की रचना कर डाली। इससे पूर्ण महाकाव्य रामायण में 24 सहस्त्र श्लोकों की संख्या है। जो आज भी अपनी पावनी त्रिपथगा के सदृश जनमानस के पाप संताप को संध्वस्त कर रही है। अर्थात हम सभी जानते हैं, देखते हैं कि आदि कवि वाल्मीकि का रामायण हो या तुलसी कृत का रामचरितमानस हो, इन दोनों के अध्ययनों में लाखों मानव, लाखों संत आजीवन, जीवन पर्यंत इसका अध्ययन प्राप्त किया है। इतना ही नहीं, लाखों करोड़ों जनमानस इस महाकाव्य पर अपनी शोध प्रविष्टियां कर चुके हैं, क्योंकि इसे अमर कथा क्या, जितने विद्वानों ने जिस प्रकार से रसास्वादन किया, रसों का पान किया, ठीक उसी प्रकार में इन कवियों ने उसे उस भाव को प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया। क्योंकि यह रामायण जनमानस के जन संतापों को ध्वस्त करती हुई दिनों दिन अग्रतर बढ़ती ही जा रही है। इसे आदि कवि वाल्मीकि के आदि काव्य से लौकिक काव्य परंपरा शुरू हुई। अर्थात लौकिक काव्य की परंपरा वाल्मीकि के काव्यों के द्वारा ही प्रारंभ हुई है। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है, जो पूर्णतः सत्य एवं सटीक सार्थक है। क्योंकि रामायण नित्य प्रतिदिन पोषित एवं पल्लित होती हुई विशाल साहित्य के रूप में आज समृद्ध है। इस क्रांतिकारी नवीन धारा के प्रवर्तन के कारण वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाना सार्थक है, पूर्णतः समीचीन है। क्योंकि आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा रचित आदि काव्य रामायण आदि काव्य माना जाता है। वस्तुतः यह लौकिक काव्य माला का प्रथम वृक्ष है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं कि इसमें ऐतिहासिक महाकाव्य एवं वीर काव्य के सभी गुण समन्वित हैं। यह ऐतिहासिक महाकाव्य है। इसके नायक उत्तम कुल के क्षत्रिय भी है, देवता भी है। अतः यह रामायण महाकाव्य, रामायण आदि काव्य अपने चत्वारि पुरुषार्थ को पूर्ण करते हुए दिन प्रतिदिन अवसर होता चला आ रहा है।
इससे रामायण काल या इस रामायण के रचना में महाकवि आदि कवि वाल्मीकि ने जो रस परिपाक एवं लालित्य का जो वर्णन प्रस्तुत किया है वो अत्यंत दुर्लभ है। इस रामायण को इस रामायण में बाह्य प्रकृति का सजीव चित्रण किया गया है, क्योंकि वाल्मीकि की सशक्त लेखनी से प्रादुर्भूत यह काव्य न केवल महाकाव्य ही बना अपितु ऐतिहासिक महाकाव्य, वीर काव्य और आदर्श धर्म ग्रंथ बन गया। अर्थात यह आदि कवि द्वारा रचित आदि काव्य रामायण एक ऐतिहासिक काव्य ही नहीं है, इसे वीर का या आदर्श धर्म ग्रंथ माना जा सकता है, क्योंकि रामायण के पात्र राम आदर्श पुरुष है। उनका जीवन आदर्श पर टिका हुआ है, क्योंकि रामायण के नायक राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनकी लीला, उनका जीवन चरित्र वो तो आदर्श है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाल्मीकि कृत रामायण आदर्श काव्य की श्रेणी में आता है, क्योंकि इससे आदि काव्य में आदि कवि वाल्मीकि ने जो राम के आदर्श, सीता के आदर्श, लक्ष्मण का भ्रातृत्व और हनुमान की सेवकाई का जो वर्णन किया है वो अत्यंत ही अवर्णनीय है, जो अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाल्मीकि संस्कृत साहित्य के आदि कवि हैं एवं उनका कृतित्व रामायण आदि काव्य कहा जा सकता है। यह वाल्मीकि कृत रामायण वैदर्भी शैली में लिखी गई है। इसमें भाव भाषा का समन्वय, सरलता, सुबोधता आदि सभी गुण सन्निहित है। यह रामायण जितना सरल है उतना ही सुबोध है और सुगम भी है। सांसारिक वर्ण विषयों का पूर्ण फेर इसमें वर्णन किया गया है। इन्हीं सब साक्ष्यों के आधार पर संस्कृत साहित्य के अध्ययनों के पश्चात हम यह कह सकते हैं कि वाल्मीकि आदि कवि हैं एवं उनका परम पवित्र रामायण आदि काव्य कहा जा सकता है, क्योंकि अन्य काव्य किसी मित्र, किसी घटनाओं को लेकर या मित्र के प्रेरणाओं से
लिखे गए हैं, परंतु इस अमर काव्य की रचना के लिए स्वयं ब्रह्मा ने वाल्मीकि को प्रेरित किया और ब्रह्मा के प्रेरणा से वाल्मीकि ने इसे अमर कथाओं को रच डाला है। अतः हम निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि वाल्मीकि हमारे आदि कवि हैं। जयतु संस्कृतम जयतु भारत।